अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कशन पॉइंट और मैं हूं आपका मेजबान काशिफ अहमद अवान। नाजरीन, 2-3 दिन से आपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे और जो भी समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं उन सब पे आप लोगों ने एक ही चीज देखी होगी और वो देखी होगी औरत मार्च, वुमेन डे। नाम इसको वुमेन डे का दिया गया है, लेकिन इसका जो सबसे मेन नारा, जो सबसे बड़ा नारा जो मैं आपको बताता चलूं वो क्या है, वो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर इसी तरह के 2-3 और नारे मैं आपसे डिस्कस करूं और आपके सामने बयान करूं तो यकीनन आप लोगों को एक ये सुन के शर्म आएगी। और पिछली बार औरत मार्च पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आप लोगों ने बिल्कुल देखी होगी, और रिसेंटली कुछ ही दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मजहब से दूरी, लोग मजहब से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। उसको थोड़ा मैं इससे रिलेट करूंगा आज, क्योंकि मैंने मजहब से दूरी पे जो वीडियो बनाई थी उसके बाद मैंने आपको मजीद भी काफी सारी अपडेट्स दी हैं। तो जब मैंने औरत मार्च के स्टिकर्स, औरत मार्च के जो बैनर्स हैं ये सब देखे, और उसके बाद जो औरत मार्च पे यानी कि जो उस दिन जो डांस वगैरह, जो सारी चीजें, जो सारी हरकत हुई वो सारी मैंने ऑब्जर्व की, और उस पर फिर बहुत सारे लोगों के जो रिएक्शंस आए वो भी मैंने देखे। और फिर एंड पे जाके जो मैं इस पे बनाना नहीं था चाह रहा, क्योंकि ये एक ऐसा वाहियात किस्म का नारा कि मैं नहीं था चाह रहा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, लेकिन जो एंड पे जाके मैंने रिजल्ट निकाला है, जो मेरी सोच, मेरी अक्ल जिस चीज की इजाजत देती है, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने नाजरीन को, जो मुझे देखते हैं, जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, उनको क्यों ना मैं एक हकीकत से आगाह कर दूं, और जो मैंने रिजल्ट निकाला है वो मैं क्यों ना आप सबको बता दूं। तो जी बिल्कुल, जो आप नारे हैं वो आप देखें, जिनमें मुख्तलिफ नारे हैं, जैसा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो सबसे बड़ा नारा है। उसके अलावा एक और नारा था कि नो बच्चादानी नो ओपिनियन, और भी मुख्तलिफ नारे, खाना अपना खुद गर्म कर लो, बिस्तर अपना खुद गर्म कर लो, और बाकी मैं आपसे नहीं डिस्कस करना चाहता। खैर ये सब हैं जी नारे। तो आप सब लोगों के जहन में क्या आता है कि जी कैसे नारे, चलें ये तो एक अलग बात है। लेकिन जो औरत मार्च में जो वीडियोस आपने देखी, कुछ मैंने भी देखी और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ भी मार्च की, मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये वुमेन डे है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन की बात होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ औरतों की बात होनी चाहिए। औरतों के जो हकूक हैं, जो औरतों के साथ जुल्म होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि औरतों के साथ जुल्म नहीं होते, औरतों के साथ जुल्म होते हैं, उनको बयान किया जाए, उनके हवाले से कुछ उनका हल निकाला जाए। लेकिन यहां इस औरत मार्च में तो सारी बातें ही मर्द के खिलाफ होती हैं। मैं ये सोचता हूं कि मर्द कहां से औरत को तकलीफ पहुंचाता है, मर्द के हाथों कहां औरत को तकलीफ पहुंचती है। मैं बैंक में जाता हूं, चेक कैश करवाना चाहता हूं, वहां मैं देखता हूं कि औरत के लिए अलग लाइन लगी हुई है। अगर औरत कोई आ भी जाती है तो फिर उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है कि बहन पहले आप चेक कैश करवा ले। मैं किसी बस पे जाके खड़ा होता हूं, बस पे जाके बैठता हूं, तो वहां पर अगर कोई लेडीज आ जाती हैं तो उनके लिए मुझे सीट छोड़ना पड़ती है, और मैं बिना कोई अपने दिल में बुग़्ज़ लिए या बिना कोई ऐसी बात रखे दिल में मैं सीट छोड़ देता हूं। उसके अलावा जो सारी तकलीफें आती हैं वो एक मर्द उठा सकता है। मर्द सारी उम्र परदेस काट लेता है सिर्फ औरत को सुकून देने के लिए, लेकिन यहां पर सारी बातें मर्द के खिलाफ होती हैं। हाँ, कई जगह पर ऐसा होता है कि मर्द गलत भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि इंसान गलत हो सकते हैं, उसमें मर्द भी और औरत भी सब गलत हो सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सारी चीजें देख के, सारी चीजें सोच के और समझ के, जो अक्ल, इंसानी अक्ल एंड पे आके वो यही रिजल्ट निकालती है कि इन लोगों को किसी शख्स से आजादी नहीं चाहिए, इनको आजादी चाहिए सिर्फ और सिर्फ मजहब से। यानी कि आप देखें कि जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज है, और जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था मजहब से दूरी का, तो कितने ज्यादा जो लोग हैं वो मजहब से दूर हो रहे हैं और मजहब छोड़ रहे हैं। सिर्फ इस्लाम छोड़ने वाले नहीं, यानी कि जो लोग कोई भी मजहब है, कोई ईसाई हैं तो कोई ईसाई हैं, कोई यहूदी हैं,
कोई सिख हैं, कोई हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, तो इन सब की ओपिनियन ली गई। तो उसके बाद यही रिजल्ट निकला कि मोस्टली लोगों का अपने रिलीजन के हवाले से कोई भी ओपिनियन नहीं है, कि वो कोई ओपिनियन नहीं रखते, मतलब वो किसी रिलीजन से भी ताल्लुक नहीं रखते। ये जो लोग हैं, ये जो औरत मार्च, आजादी मार्च और इस वुमेन डे को बाहर निकले, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजहब से आजादी चाहिए, क्योंकि सारी रुकावटें तो मजहब ने डाली है ना। क्योंकि मजहब में जब आप हो जाते हैं तो फिर आपने मजहब को फॉलो करना पड़ता है। और मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि जो मुसलमान औरतें, यानी कि जो हमारी मुसलमान बहनें, आप मुझे बताएं कि क्या आपको इस्लाम इस तरह बाहर रोड पर निकलकर हक मांगने की इजाजत देता है? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बाकी बात करूं कि ये जो वीडियोस आपने देखी हैं, सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, कुछ स्क्रीन पे आप पर चल भी रही होंगी, कुछ नारे चल रहे होंगे, ये आपने सब ने देखे होंगे। आप मुझे बताएं, क्या इन नारों से, क्या इन हरकतों से औरत को आजादी या फिर औरत को उसका हक मिल जाएगा? इसका जवाब भी आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो इसी के साथ आपका मेजबान काशिफ अहमद अवान आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह निगहबान।